आज हमारे भील राणा कुंजा की जयंती मनाते हैं, तो आज हम लोगों को अभी पता लग रहा है कि 450 साल पहले ये महापुरुष हुए थे। यहाँ आज हमको पता लग रहा है। बड़ी दुखद बात है कि हम लोग कहीं ना कहीं हमारे इतिहास को हमने समझा नहीं, पढ़ा नहीं, जाना नहीं। इसी कारण से हम लोग हमारे इतिहास को नहीं समझ पाए। जो कौम हमारा इतिहास खुद का नहीं जानती, वो कौम हमेशा आगे नहीं बढ़ सकती है। इसलिए भील राणा कुंजा जब महाराणा प्रताप हल्दीघाटी के युद्ध में असहज महसूसता की थी, उस समय जो राजपूत समुदाय से भाई आज महाराणा प्रताप के समक्ष लड़ने वाले हमारे भील राणा कुंजा को हमारा खुद का वंशज मानते हैं, हम हैं यूं। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि हम हमारे इस क्षेत्र में, पूरे भारत क्षेत्र में समस्त मानव समुदाय, जाति समुदाय का सम्मान करते हैं। बस अर्थ बात यहाँ है कि उस समय महाराणा प्रताप के साथ में जो लड़ने वाले लोग थे, वो लोग आमने सामने वार करना जानते थे, दूर से वार करना कोई नहीं जानता था। फिर महाराणा प्रताप ने लोगों को भेजा और महाराणा प्रताप स्वयं गए कि यहाँ पर 100 मीटर की दूरी पर, 200 मीटर की दूरी पर कौन लोग वार कर सकते हैं, गोरिल्ला पद्धति के युद्ध कौन जानते हैं, छापेमार पद्धति का युद्ध कौन जानता है, गोली चलाना कौन जानता है और गोफान चलाना कौन जानता है। उसी तर्ज पर अगर ये हमारी भीलों की सेना नहीं होती तो आज मेवाड़ का नामो निशान नहीं होता। मैं ये कह देना चाहता हूँ जोधपुर के भोपालगढ़ की तरह से। हम बस सम्मान करते हैं उन महाराणा प्रताप जी का। उन लोगों का ऐसा सपना नहीं था कि हमारा जो पीछे वाला वंशज है भील राणा कुंजा के साथ ऐसा खिलवाड़ करेगा और हमारा बताएगा, ऐसा उनके मन में नहीं था। उन्होंने जो राज चिन्ह बनाया है लाल कपड़े में, मैं पूरे भारत देशवासी जो कहते हैं कि हमारा भील राणा हमारा था, हम बड़े फख्र से कहना चाहते हैं कि आप इतने हितैषी थे, आप इतने हमारे भील समुदाय के प्रति इतने हितैषी थे, तो उस समय राज चिन्ह बनाया। उस समय हमारा भील राणा कुंजा को ये ऐसे और धनुष और ऐसे कपड़े हमारे भील ही पहन सकते हैं। आप उस टाइम राज चिन्ह पे देखिए, महाराणा प्रताप सज धज के खड़े हैं, हमारे भील राणा हमारे नैसर्गिक तरीके से पहन पोशाक में खड़े हैं। इसीलिए हम लोगों को समझना होगा, और हमारे भील राणा कुंजा नहीं होते तो हम लोग नहीं होते। इसीलिए इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं 1574 को आगे बढ़ाते हुए अब नायक समाज की बात आती है। मैं बता देना चाहता हूँ, नायक समाज भी हमारा इतिहास जाने समझे। अभी भी मैं बता देना चाहता हूँ, हमारे जो निमाड़ क्षेत्र में ख्वाजा नायक थे और भीमा नायक थे, और हमारे बीच में राजेंद्र जी नायक पधार चुके हैं, उनका बहुत बहुत दिल से आभार, जोहार। तो मैं बात कर रहा था मध्य प्रदेश के उन खंडवा, खरगोन और निमाड़ क्षेत्र की और नर्मदा नदी क्षेत्र में जब ब्रिटिश सत्ता का हुकूमत हुआ करता था और राजों रखवाड़ों का राज हुआ करता था, उस समय भील राणा कुंजा का भी जन्म नहीं हुआ था। उससे पहले ये ख्वाजा नायक का भील आपको समझना होगा और भीमा नायक भील को समझना होगा। उस समय भीमा नायक ने टांटिया जो थोपे थे ना 1857 की लड़ाई वाले, उस महापुरुष को भी नर्मदा नदी को पार करने वाले भीमा नायक थे भील। तो इस बात को समझना होगा आप लोगों को। इसीलिए आपके इतिहास को जाने। आज मैं इन तमाम पंडाल में बैठे भाइयों को कह देना चाहता हूँ कि आप लोग नायक भाई है वो, भील भाई है वो, आपकी कुलदेवी कौन है वो बताए। कोई भी महापुरुष यहाँ से बताए कि आपकी कुलदेवी कौन है। मैं बता देना चाहता हूँ कि थांदला करके है मध्य प्रदेश में, वहां से 7 किलोमीटर दूरी पर हमारे जो आदिवासी समुदाय था प्रकृति संवत प्रकृति के अनुरूप कार्य करता था। तो आपका जो नायक समाज था, समुदाय था, उसकी वन माता करके वहां आज आपकी कुलदेवी है। आप उसका इतिहास पढ़ने का प्रयास करें। नायक समाज में ये कहना चाहता हूँ। साथ ही साथ दूसरों की कोई कमी नहीं, हमारी कमी है, हमने हमारा इतिहास पढ़ा नहीं सही तरीके से। और बड़ा फक्र होता है जब 2022 में हमारे द्रौपदी जी मुर्मू राष्ट्रपति पद पर सुशोभित होती है, हमें बड़ा फक्र होता है और गर्व होता है कि हमारी जो माता तुल्य महिला पूरे देश के सर्वोच्च पद पर जाएगी और हमारे हक अधिकार और शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर बात करेगी। हमें बड़ी खुशी हुई। दिल उस दिन रो उठा कि 22 में उन्होंने शपथ ली और 23 में ही मई में जब मणिपुर की कुकी और मते समुदाय की जो घटना हुई, उस समय हमारे बहन माता तुल्य द्रौपदी जी मुर्मू के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। तो बड़ा सोचने का विषय है, ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ। हम लोग
समाज की एकता मजबूत करेंगे, समाज की एकता स्थापित करेंगे, तो हम लोगों को एकता के साथ में रहना है। तो इस भारत में 2000-2500 के आसपास पार्टियां काम कर रही है। अगर हम सामाजिक तौर पर ताकतवर होंगे, मजबूत होंगे, तो अच्छी अच्छी पार्टियां हमारे बीच में आके खड़ी रह जाएगी, पार्टियों के लोग आके खड़े रह जाएंगे। इसलिए हमें समाज को मजबूत करना है। भील राणा पूंजा थे, वो कोई एमपी एमएलए नहीं थे। टांटिया भील थे, वो एमपी एमएलए नहीं थे। बिरसा मुंडा एमपी एमएलए नहीं थे। हमको वैचारिक तरीके से मजबूत रहना होगा। जिस प्रकार से यहाँ के जो जैसलमेर के और दक्षिणी राजस्थान की जो डीटीएस की मांग है, उसमें साफ साफ बताया गया है, अगर जो 16(4) में अनुच्छेद में कि यहाँ पिछड़ी जनजाति रहती है, उसको उनका हक दिया जाए, ऐसा है। लेकिन आज तक हमारे लोगों ने, हमारे भाई अगर कुछ कहते हैं तो मानने के लिए स्वीकार नहीं है। कोई आदमी सही राह की ओर ले जाता है तो मानने के लिए तैयार नहीं है। नत्ताराम जी समझाने का प्रयास करते हैं, अरे वो मार साहब आते हैं वहां से समझाने का प्रयास करते हैं, हाँ जरूर कुछ ना कुछ एमपी एमएलए बनना होगा, जरूर सरपंच बनना होगा। ना कोई कहेगा वो तो नहीं बनेंगे, फिर बोलेंगे ना उनकी घरवाली को भी लड़ा देंगे, ऐसा। इसलिए हमारे समाज के लिए जो दिन रात काम करता है, आज खून बहाने की जरूरत नहीं, हमको कलम की ताकत से मजबूत होने की जरूरत है। जो व्यक्ति हमारे समाज के लिए दिन रात तत्पर तरीके से मेहनत करता है, हमें उसके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर आर्थिक सहयोग नहीं दे सकते हो तो शारीरिक सहयोग दो। शारीरिक सहयोग नहीं दे सकते हो तो उसके साथ में चलने को, साथ में भी नहीं चलने सकते हो तो जो काम कर रहा है उसको मत रोको मेरे भाइयों। इसलिए समाज की एकता मजबूत करते हुए हमको आगे बढ़ना है। तो निश्चित तौर पर हम लोग पूरे इस भारत में हमारा भीलों का अस्तित्व और भीलों का इतिहास समझ पाएंगे, जान पाएंगे। हमारा भीलों का इतिहास, परंपरा, रीति रिवाज, हमारे संविधान के अंदर जब परंपरा, रीति रिवाज, नीति बचेगी तो हमारे अधिकार बचेंगे। इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए, कई सारे वक्ता भी हमारे बड़े भाई जी थावरचंद जी डामोर साहब को भी सुनना है। और मैंने सुबह में ही आते समय हमारे यहाँ के विधायक महोदया गीता जी बरवड़, हमारे यहाँ सम्मान हो रहा था, हम बात कर रहे थे, लेकिन मैंने सुना कि गीता जी बरवड़ यहाँ से एमएलए आ गए हैं, यहाँ आए हैं, उनके कई कार्यक्रम में जाना था। तो मुझे आतुर हुई, मन के अंदर इच्छा हुई कि मैं जरूर हमारे इस मारवाड़ क्षेत्र के भाइयों की डीटीएस की मांग हो और भील और नायका की जो ये शब्दों का जो मिश्रण हो गया है, हम वास्तव में भील है तो निमाड़ क्षेत्र में आज भी खंडवा, खरगोन, मध्य प्रदेश, बड़वानी, धार, जहां वहां पर नायक रहता है, नेतृत्व करने वाला व्यक्ति रहता है, उसको एसटी में किया गया है और यहाँ हमारे एससी में डाला गया है। मैंने गीता जी विधायक महोदया को स्पष्ट तौर पर कहा, आपका अगर शीतकालीन सत्र लगे तो आप प्रखर तरीके से हमारे भीलों की आवाज आपकी राजस्थान की महापंचायत में बड़े तौर तरीके से रखना, हम आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। आपका जो ये बोला हुआ वाक्य हम सदैव ऋणी रहेंगे, ऐसा बोला है और बोल के वो गए हैं। और इसीलिए हम लोगों को हमारे इतिहास को जानना होगा। माता बहनों को खाना खाने की जरूरत है, अच्छा पढ़ने की जरूरत है, अब हमारे युवा भाइयों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। इसी बीच में एक गीत गा के मेरा वक्तव्य खत्म करना चाहूंगा कि जो कि ख्वाजा नायका के ऊपर ही है, भील थे वो। लोकेश भाई थोड़ा इधर आ जाओ। थोड़ा इधर आ जाओ, इधर। और जब जब भी कोई आवाज ऐसी असहज महसूस हो पूरे भारत में, आप लोग हमें आह्वान कीजिए। पूरा भील प्रदेश आपके और पूरा आदिवासी परिवार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। और इसीलिए हमारे पुरखों के रीति रिवाज को मैं इसलिए गीत के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारी जो परंपरा है, रीति रिवाज है, वो बचाने होंगे हमें। कई लोग ऐसे कहते हैं कि मास्टर भी इनको कुछ ना कुछ करना है, हमें कुछ नहीं करना है। हमारे समाज का सर्टिफिकेट लगा के हम एक सीट नौकरी ले लिए, हम कुछ नहीं करना चाहते, हम हमारे समाज को जगाना चाहते हैं। अनवरत ये कहना चाहते हैं, हम हमारा मृत्यु सर्टिफिकेट एक कागज में सीमित नहीं रखना चाहते, हम ऐसा काम करना चाहते हैं। ये जो महापुरुष है, उन महापुरुषों की तरह हमारी भी तस्वीर हो एक दिन, यही हमारा सपना है और हम हमारे समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हम लोग कार्य करते हैं। तो हमारे उस निमाड़ क्षेत्र के ख्वाजा नायका भील के बारे में मैं गीत गाना चाहूंगा ताकि आप लोगों के यहाँ क्षेत्र में नहीं एक गुंज जाएगी, हमारे पुरखा भी इस तरीके से थे। भीमा निमाड़ क्षेत्र माला जत आदिवासी जागता रे जोला ख्वाजा नायक भील मध्य प्रदेश महालड़ा जो तो आदिवासी जागता रे जोला
जोधपुर वाला भीलतमा एक थाई ने रे जो आदिवासी जागता रे जो होएला मारवाड़ वाला तमा एक थाई ने जड़ जंगल ने जमीन लड़ाई लड़ेली जो आदिवासी जागता रे जो होएला मारवाड़ माए DTS मांगलाय लड़ेली जो आदिवासी जागता रे जो होएला। इसीलिए जागो मेरे भाइयों, जब तक बच्चा रोता है तब तो माँ दूध पिलाती है, नहीं रोएगा तो कुछ नहीं मिलता। इसलिए हमारे हक अधिकार के लिए आवाज बुलंद करनी होगी। और 2 लाइनों के साथ में मेरा वक्तव्य खत्म करूंगा। कुछ हम लिख देंगे, कुछ आप लिख देना, कुछ हम लिख देंगे, कुछ आप लिख देना। हम सब एक रहेंगे तो दिनों का इतिहास लिख देंगे। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। आप सबकी जय। सेवा जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।